नमस्कार। आज मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा हूं। इंग्लिश का है जेंडर। आप जानते होंगे कि जेंडर क्या होता है। जिस प्रकार हम हिंदी में पढ़ चुके हैं, जेंडर जेंडर मीन्स लिंग। लिंग क्या है? यानी वे सब जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। हिंदी में मुख्य दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में मुख्यतः तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक उसी प्रकार आज हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे जेंडर, हाउ टू चेंज मेल टू फीमेल जेंडर वर्ड। यानी हम आज के इस टॉपिक में ये बात पढ़ेंगे कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि व्हाट इज जेंडर। लिखिए आप, जिसे हम मीनिंग भी कहते हैं, डेफिनेशन भी कह सकते हैं, मीनिंग। आप लिखिए, मेरे पीछे पीछे कॉपी निकालिए और लिखिए जेंडर। लिख रहे हो आप भी? आराम से लिखिए और इत्मीनान से आप भी लिखते रहिए, ठीक है ना। तो लिखिए जेंडर डिनोट्स द सेक्स आइदर मेल और फीमेल। आप समझ गए होंगे। यानी लिंग उस बात को बताता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, आया समझ में? ऑफ ए नाउन, ऑफ अ नाउन यानी ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ये बात किससे पता लगती है? लिंग से पता लगती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल लिखिए आप, बॉय, राम इज ए बॉय, यानी वो मेल बता रहा है। बॉय का गर्ल, सीता इज ए गर्ल, तो बॉय का गर्ल। हॉर्स का मेयर, डॉग का बिच, डॉग का बिच। ये जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, आप भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार हम जेंडर में मेल और फीमेल को शो करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हिंदी में दो लिंग होते हैं, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। इसके अंदर मुख्यतः दो ही होते हैं, लेकिन इसको हम टाइप्स चार बता सकते हैं। 4 टाइप्स होते हैं। आप देखना कैसे 4 टाइप्स विद एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, आप भी लिखना जेंडर की टाइप्स के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप भी ऐसी डायग्राम बना लीजिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैस्कुलिन, तो आप भी लिखिए फर्स्ट नंबर MASCULLI यानी मैस्कुलिन। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर लिखिए फेमिनिन। ठीक है, थर्ड लिखिए कॉमन, फोर्थ लिखिए न्यूट्रल। ऐसा ये आप लिखिए 4। अब जिसे मैं बताता हूं, अब आपने टेबल बना लिया, ये आर है। ठीक है, 4 टाइप है। मस्कुलिन टाइप वो होते हैं जो किसको बताती है? मेल को शो करता है। किसको बताता है? डेनोट मेल। लिखिए आप भी डेनोट मेल, जो पुल्लिंग के बारे में बताता है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मैन, किंग, हीरो,
डॉग, ठीक है, ये आप लिखिए। ऑक्स की मान ऑक्स लिख दो आप, चलो ठीक है ना, ऑक्स, इस प्रकार, ठीक है। फीमेल क्या करता है, डेनोट फीमेल, यानी जो फीमेल के बारे में बताता है, जैसे वुमेन, काऊ, हीरोइन, ठीक है, बिच। अब थर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन क्या करता है, आइदर मैन और वुमन, यानी जो या तो फीमेल है या मेल है, दोनों के लिए भी आपको बताता रहा है, समझे। यानी डेनोट आइदर मेल और फीमेल, या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है टीच, देखो चाइल्ड, CHILD, आप भी लिखिए कि चाइल्ड इज विच टाइप जेंडर, चाइल्ड इज कॉमन टाइप जेंडर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज चाइल्ड, मेल और फीमेल, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड के लिए लिखो, आप भी लिखिए। थीफ, थीफ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। पेरेंट्स, ये जो कॉमन वर्ड आते हैं, जो सबके लिए आते हैं, आप भी लिखिए। एनिमी, चोर, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ठीक है। फ्रेंड, प्रिंसिपल, आप भी लिख लीजिए। जो ये बात बता रहा हूं मैं, ये जो लिखवा रहा हूं, ये सब किस में आते हैं, कॉमन में आते हैं। जैसे बेबी, स्टूडेंट, डॉक्टर, लिखिए आप, बेबी, स्टूडेंट, डॉक्टर। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब कॉमन जेंडर में आते हैं। अब देखो, ये है डेनोट न्यूट्रिशन में, देखो लिखो अभी, नाइदर मेल नॉर फीमेल, यानी ये न तो पुल्लिंग बताते हैं और न ही स्त्रीलिंग बताते हैं। ऐसा यानी ये न तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, न्यूटर, यानी नपुंसकलिंग। क्या कहते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल और नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में क्या क्या आता है, ये इसमें आप लिख लिए आराम से। जो थिंग्स होती है ना, ये दिमाग में बिठा लो आप। जो कोई भी थिंग्स होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पेन, बुक, ऐसा लिख आप भी लिखिए। टेबल, स्कूल, रूम, ट्री, शर्ट। ये मैंने बताया आपको इंग्लिश के अंदर कि किस प्रकार हम जेंडर को डिफाइन करते हैं, कि जेंडर डेनोट्स द सेक्स आइदर मेल और फीमेल ऑफ ए नाउन, अंडरस्टूड, बॉयज, गर्ल्स, डॉग, बिच, फॉर एग्जाम्पल। टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, masculine जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। masculine के अंदर होता है डेनोट मेल, मैन, ऑक्स, हीरो, डॉग। फेमिनाइन के अंदर होता है डेनोट फीमेल, वुमन, काउ, हीरोइन, बिच। कॉमन के अंदर होता है डेनोट आइदर मेल और फीमेल, चाइल्ड, थीफ, पेरेंट्स, एनिमी, फ्रेंड्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, डॉक्टर। न्यूट्रल, denote neither male nor female. For your kind information, I show name of things: pen, book, table, school, room, shirt, tree. Okay, write note, write down in your copies. अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है कि हम इसमें किस प्रकार हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं।
आप भी लिखिए ये नियम। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि नियम बनाने में आप भी महसूस अच्छा करेंगे, ताकि इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब मैं आपको महत्वपूर्ण सबसे पहले नियम बताना चाहता हूं। देखो, अब मिटा रहा हूं इनको, आप लिख लेना। यहां तक रहते हैं, मेल फीमेल में एक एक एग्जाम्पल आप भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिख लो चाइल्ड, ठीक, और यहाँ लिख दो पेन बुक। ठीक है, इसको अब आपके रूल्स लिखिए। अभी रूल्स ऑफ लिखिए, रूल्स यानी चेंज जेंडर, चेंज जेंडर मेल टू फीमेल। ठीक है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। सबसे पहला नियम लिखिए, पुल्लिंग शब्दों के पीछे पहला नियम आप भी लिखिए, मेरे पीछे पीछे लिखिए। यानी वही मस्कुलिन, आप हिंदी में बता रहा हूं, लिखिए आप पुल्लिंग शब्दों के पीछे। लिखिए, आप लिखिए, क्या लिख रहे हैं? पुल्लिंग शब्दों के पीछे यानी अंत में लिखिए ESS जोड़कर। क्या लगाना है? ESS। जैसे मैं बता रहा हूं, आप भी लिखिए। एग्जाम्पल मेल का, फीमेल, जैसे लिखिए ऑथर, ऑथर लिखिए AUTH, और ऑथर मेल है, यानी मस्कुलिन या फेमिनिन बनाने के लिए AUTHRES, ऑथरेश। आगे समझ, ESS लगा दिया हमने। लिखिए आप आराम से। आगे लिखिए आप लॉइन, लॉयनेश, टाइगर, टाइग्रिश। ठीक है, अब आप लिखिए होस्ट। क्या लिखिए? होस्ट, होस्टेस। अब लिखिए पोइट, पोइटेश। नोट कीजिए, ऑथर के पीछे हमने ESS लगा दिया। ऑथरेश, लॉयनेश, होस्टेश, पोइटेश, ज्यू, ज्यूज, ज्यू, ज्यूएश। ठीक है, आप भी लिखिए पीर, ग्रुप को बोलते हैं पीर, पीरेश। ये भी मेल और फीमेल, आप एग्जाम्पल साथ साथ लिख लीजिए। जैंट, जैंटेश, हायर, हायरेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फॉर फ्यूचर में काम आएंगे। किस प्रकार पृष्ठ, जिसे पुजारी कहते हैं, पृष्ठेश। ठीक है, ये मैंने सबके पीछे क्या लगाया? ESS। क्या लगाया हमने? ESS लगा करके जो मेल थे उनको हमने फीमेल बनाया। ठीक है, अब आप अगला नियम लिखिए। देखिए, लिख लिया होगा आपने। अब सेकंड नियम में बता रहा हूं, इसी के रूल से अकॉर्डिंग है कि आप किस प्रकार इन शब्दों को मेल से फीमेल बनाते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। क्या करें हम? अंत में क्या? ESS जोड़कर। दूसरा नियम लिखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है,
इन इसी में वही करेंगे। पुल्लिंग शब्दों में लिखिए आप, पुल्लिंग शब्दों के अंत में लिखे रहे हो। क्या ध्यान रखना, वोवल को छोड़कर ध्यान रखना। क्या लिखा मैंने? वोवल यानी जो स्वर है अंतिम स्वर को छोड़कर, ठीक, इस स्वर को छोड़कर क्या करना, स्वर को छोड़ देना, उसके साथ पुल्लिंग शब्दों के अंत में वोवल स्वर को छोड़कर क्या करना है, उसके साथ ESS जोड़ना। नियम वही है, लेकिन क्या है इसमें स्वर को छोड़कर, जैसे मैं बताऊं ACTOR, देखो एक्टर, वही मेल लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल, आप भी लिखिए मेल का फीमेल, जैसे एक्टर ACTOR, क्या लिख रहे हैं हम? ACTOR। देखो आप इसको देखो, इस नियम में देखे आप ACTOR, ठीक है, तो ACT, ठीक है, अंतिम में कौन सा आया है? O आया है। क्या है? तो इस O को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो ACTRESS। ध्यान है, ये जो O को छोड़ करके हम ACT अंतिम स्वर है, उनके पहले वाले जो बाद वाले जो अक्षर है, ठीक है, वोवल को छोड़ उनके साथ ये, जैसे एक्टर का एक्टर्स, टाइगर का टाइग्रेस। आप भी लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए आप एडिटर EDITOR एडिट्रेस, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाइटर WAITER, तो क्या करेंगे? WAITRESS, जो ERS को हटा दिया, WAITR वाइट्रेस। निग्रो NEGRO, तो क्या O को हटा के NEG क्या करेंगे? RO आया, समझे? ESS निग्रोस, NEGROESS अपवाद है, इसमें O को नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब आप भी लिखिए पोर्टर, PORTER, पोर्टर, ठीक है। इस पोर्टर को क्या करेंगे? PORTRESS पोर्ट्रेस, ठीक। आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम मेल और फीमेल जेंडर बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार पहला रूल्स था अंत में ESS जोड़ना, दूसरा रूल्स भी वही है, लेकिन यदि वोवल है उस वोवल को हटा करके, जैसे ACTRESS यानी वोवल और उसके साथ अलग से दोनों OR बढ़ा दिया तो ESS लगा दिया, ठीक है। आगे समझ, देखो क्या क्या हमने, ये वोवल था O, इस O को हटा के R इसमें साथ ले लिया, ESS लगा दिया। TIG, इस E को हटा दिया, इस O को हटा दिया, इस E और इसमें ये अपवाद का है, और इनमें PORTE को हटा के RES पोर्ट्रेस, ठीक है। ये दो नियम मैंने आपको जेंडर बनाने के जो बनाए हैं, किस प्रकार हम मेल को फीमेल बनाते हैं, ये दो जेंडर मैंने आपको बताया। अगले वाले वीडियोस में हम आपको और नियम बताएंगे पार्ट 2 में, तो आप आराम से कॉपी में लिख लीजिए। और सबसे एक निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि इस लॉकडाउन में बच्चे घर पर आराम से शैक्षिक वातावरण बनाते हुए घर पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ सके। नमस्कार।